आपने मोहम्मद रफ़ी की ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। ये उस टाइम का एक सुपर हिट गाना था जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आज के हिट गाने की जरा लाइन सुन के तो देखें, मुन्नी बदनाम हो गई डार्लिंग तेरी। ये लाइन अपने आप में बहुत सारी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक औरत को ऑब्जेक्टिफाई करता है, और इस तरह के गानों को ही हम आइटम सॉन्ग्स कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए फेविकॉल सॉन्ग का। ये एक टॉक्सिक लाइन है जो सोसाइटी पे एक बहुत ही गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। या फिर आप इस गाने को भी सुन सकते हैं। और क्यों आज बॉलीवुड में टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स का अचानक से एकदम क्रेज कैसे बढ़ गया, और बार बार इन टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स में फीमेल्स को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। पर ऐसा क्यों? अभी हाल ही का एग्जाम्पल देखना है स्त्री 2 मूवी का। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। इन टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स में हमेशा देखा जाता है कि एक फीमेल कुछ ग्रुप ऑफ मेल्स को सीड्यूस करते हुए दिखाई देती है हमें इन सॉन्ग्स में। एक रिसर्च बताती है कि 2000 से 2018 तक में फीमेल्स के पार्ट्स को कैमरा जूम इन किया जाता था, चाहे वो उनका बैक हो या चेस्ट हो या लेग्स या फिर लिप्स। पर सवाल आता है कि आखिरकार बॉलीवुड में इस तरह की टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स आए तो आए कैसे, और क्या ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है इन टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स का हमारी सोसाइटी पे। लेट 19 में पहली बार आइटम सॉन्ग देखने को मिले जो थे शाहरुख खान की मूवी दिल से हमें, जिस गाने का नाम था छैया छैया। हालांकि इस सॉन्ग में ट्रेडिशनल और मॉडर्न कल्चर को एक साथ मिलाने की कोशिश की जाती। इसके बाद लेट 2000 में आइटम सॉन्ग का एक ज़बरदस्त ट्रेंड चलने लगा, ज़बरदस्त तरीके से का क्रेज देखने को मिला हमें बॉलीवुड में। कुछ गाने जो इस ट्रेंड में सुपर हिट बन गए वो थे शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, या फिर फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। और यहाँ से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है, क्योंकि हमें हमेशा इन गानों में फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए देखा जाता है। वहाँ इन गाने के लिरिक्स जो होते हैं वो सिर्फ लस्ट के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं कभी मैं आम फोर्स में। और ध्यान दें तो आपको हमेशा लस्ट ही दिखेगा इन गानों। और इस तरीके का कॉस्ट्यूम इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो सिर्फ फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करता है। लेकिन आइटम सॉन्ग्स का ओरिजिन 1940s में ही हो गया था। झूम झूम के नाचो आज गाओ। 1950s में हमें हेलन जैसी एक्ट्रेस देखने को मिलती है इस तरीके के सॉन्ग्स में। पिया तू अब तो आजा। हेलन ने इन सॉन्ग्स को एक आर्ट फॉर्म बना दिया था, एक डांस फॉर्म जो फिल्म का पेस ही चेंज कर देती थी। पर ये गाने हमेशा सेडक्टिव होते थे। महबूबा 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 महबूबा। आज के ज़माने में आइटम सॉन्ग्स और भी प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं इनके लिरिक्स की वजह से, इनकी टोन की वजह से, और इनमें जिस तरीके से फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। कुछ गाने जैसे फेविकॉल से, लैला में लैला और चिकनी चमेली ओपनली ऑब्जेक्टिफिकेशन और स्टीरियोटाइप को पूरी तरीके से बढ़ावा। पिछले कुछ सालों से आइटम सॉन्ग्स के लिरिक्स भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं, क्योंकि इसमें हमेशा फीमेल कैरेक्टर्स को सेक्सुअलाइज किया जाता है। फिर एक तरफ जहाँ आइटम सॉन्ग स्टोरी लाइन को कॉम्प्लीमेंट करते थे, आज कुछ और ही हाल है। आज के गाने सिर्फ मेल की इसको कैटर करते हैं। लिरिक्स जैसे मैं तो तंदूरी चिकन हूँ यार, गटकाने से या अल्कोहल से। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाने से या अल्कोहल से।
ये लिरिक्स टॉक्सिक मैसेजिंग प्रमोट करते हैं जो पूरी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इस लाइन को अगर हम समझें तो इसमें सिर्फ फीमेल्स को ही ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा रहा बल्कि अल्कोहल को भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। क्या ये सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंशुअलिटी? नहीं, आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं टू द मेल गेज, आप अपने आप को कोमोडिफाई कर रहे हैं और आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा किस तरह से आपको कैप्चर करता है उस पे डिपेंड करता है। आइटम सॉन्ग्स का इन्फ्लुएंस सिर्फ फिल्म तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि वो कल्चरल इम्पैक्ट भी डालता है। यूथ पे इन गानों का इम्प्रेशन बहुत ही गलत जाता है और कहीं ना कहीं ये गाने एक टॉक्सिक मेंटालिटी को प्रमोट करते हैं जिसमें वुमेन को एज ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे किया जाता है और एंटरटेनमेंट का लेवल सिर्फ सेक्सुअलाइजेशन तक ही सीमित रह जाता है। आइटम सॉन्ग के इंक्रीजिंग टॉक्सिटी का एक और एक्सपेक्ट है इंडस्ट्री में सेक्सिज्म, जहां एक तरफ एक्ट्रेसेस को आइटम गर्ल का नाम दे दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेन एक्टर्स इस जॉनर में शामिल ही नहीं होना चाहते। जेंडर स्टीरियोटाइप का ये साइकिल बॉलीवुड में डीपली रूटेड हो गया है, लेकिन सब कुछ इतना नेगेटिव भी नहीं है। आज कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स इस ट्रेंड को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स जैसे क्वीन और राजी एक नए दौर का इंडिकेशन दे रहे हैं जिसमें फीमेल कैरेक्टर्स की डेप्थ पे ज़्यादा फोकस किया जाए और साथ ही साथ इन टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स को भी रिजेक्ट किया जा रहा है इन मूवीज़ में। इन टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स का सफ़र बॉलीवुड में काफ़ी लंबा और रंगीन मिजाज रहा है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हमें रिजेक्ट करने चाहिए ऐसे टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स ताकि हमारा यूथ, हमारी इंडस्ट्री और हमारा कल्चर पे इसका गलत इम्पैक्ट ना डाले। अब सवाल आता है, क्या हमें इसी तरीके के टॉक्सिक सॉन्ग्स ही देखते रहना चाहिए या फिर आगे चल के फ्यूचर में वैसे ही हमें टॉक्सिक आइटम सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे? इस सब का जवाब ऑडियंस, फिल्म मेकर और एक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आइटम सॉन्ग्स का ट्रेंड बदलना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको जानना है श्रद्धा कपूर के बारे में तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें।